अरविंद केजरीवाल इन दिनों देश के सबसे दुखी राजनेता हैं। उन्हें चुनाव हारने का दुख है, शीश महल के छिन जाने का दुख है, कैग रिपोर्ट बीजेपी के हाथ लग जाने का दुख है, शराब सहित तमाम घोटालों की पोल खुल जाने का दुख है, जिस दिल्ली मॉडल के नाम पर देश भर में उछल कूद मचाया करते थे उस मॉडल की हवा निकल जाने का दुख है। और सबसे बड़ा दुख तो ये कि जिन लोगों को उन्होंने पद दिया, सीएम बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, वे सब तो मौज कर रहे हैं, लेकिन वे खुद ही पैदल हो गए। इतने सारे दुखों से पार पाने का केजरीवाल को एक ही रास्ता मिला और वो रास्ता है विपश्यना। इसलिए 1 महीने तक दिल्ली वालों से अपना मुंह छिपाकर रखने वाले केजरीवाल पंजाब निकल गए, और वो भी रातों रात। केजरीवाल का मानना है कि विपश्यना सारे दुखों को दूर करता है। केजरीवाल खुद ये कह चुके हैं कि विपश्यना पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैं इंजीनियर हूं, इसलिए भरोसा करता हूं। केजरीवाल को भी भरोसा है, फिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। संभव है कि 10 दिन पूरा होते होते केजरीवाल के सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने मौका मिलते ही केजरीवाल को और ज्यादा दुखी करने का प्लान बना रखा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता केजरीवाल की राहों में कांटा बिछाने में पूरी तरह से तैयारी कर चुकी हैं। बीजेपी की नजर केजरीवाल के वोट बैंक पर है। केजरीवाल की पार्टी का जो 42% वोट है, माना जा रहा है कि उसमें से तो बीजेपी के चुनावी स्कीम्स को लागू होते ही करीब 15% वोटर्स खिसक जाएंगे, क्योंकि ये वोटर सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी की वजह से केजरीवाल को वोट दिया करते थे। इसलिए बीजेपी की नजर आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स पर है। तमाम सर्वे बताते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी इस समुदाय के लोगों का ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी का फ्यूचर पॉलिटिक्स प्लान शेयर किया, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। इसलिए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं अपनी झुग्गी की बहनों और परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनसे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करूंगी। युवाओं, पेशेवरों, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करने के बाद दिल्ली का बजट ऐसा होगा जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए, हर वादा पूरा किया जाएगा, चाहे वो बहनों को 2500 रुपए देने का हो या 21,000 रुपए या सिलेंडर का हो। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के उस सवाल का जवाब दे रही थीं, जिसमें वे बार बार पूछ रही थीं कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि वो झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के पास जाने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का पूरा फोकस झुग्गी झोपड़ी पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ के वोटर्स उनके पाले में चले आए तो फिर दिल्ली की सत्ता से हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 34 से 35% मध्यम वर्ग का वोट हमेशा रहता है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पैठ बनी हुई है। आरएसएस ने चुनाव से पहले इस समुदाय के बीच पहुंचकर माहौल बदलने की कोशिश की है। बीजेपी अब महिला सम्मान योजना, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, प्रेग्नेंट महिलाओं को 25,000 रुपए जैसी लाभकारी योजनाओं से इन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।